In the given figure, ABCD is quadrilateral in which AB parallel CD and AD parallel BC. Prove that angle ADC equals to angle ABC. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स। टॉपिक कंटिन्यू है ज्योमेट्री, क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का चैप्टर है। क्या दिया है? फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल CD है, यानी कि AB पैरेलल CD, और अगला जो है AD पैरेलल BC। दिखाना है एंगल ADC, एंगल ADC ये वाला एंगल, और अगला जो है एंगल ABC ये एंगल, दोनों एंगल जो है वो बराबर है। क्लियर? अब देखो इस फिगर में देखो ये, हाँ दोनों आमने सामने का भुजा पैरेलल, ये तो हो गया समानांतर चतुर्भुज, समझ सकते हो। और नहीं तो फिर देखो, इसमें करना क्या है, पहले हम क्या करते हैं, पहले दो पैरेलल लाइन लेते हैं, पहले AB और CD, ये ले लिए हम दो पैरेलल लाइन, रफ में दो पैरेलल लाइन ली AB और CD। उसके बाद हम एक भुजा लेते हैं AD, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, हम नाम ले दे रहे हैं, इसका नाम हम चेंज कर दे रहे हैं, चलो L और M। क्लियर? ये L और M। अब देखो एक भुजा हम ले रहे हैं जो दोनों को काट रहा है, इसको कहते हैं T, और ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, इसको कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन वो होता है जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर काट रहा हो, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता, तो ये T ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब ध्यान से देखो, हम जो बनाए थे, चलो C अब नाम देते हैं हमें, CD क्या है A और ये B। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और दोनों पैरेलल है तो एंगल ADC प्लस, सही नाम दिया ना, ठीक है। सीधा समझ लो, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल जो ये बनेगा दोनों, इस दोनों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल D और एंगल A दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अगर कहो तो एंगल ADC, ठीक है। उसके बाद एंगल DAB कहो या BAD कहो, ठीक है। चलो एंगल ADC प्लस एंगल ABD, ये दोनों एंगल मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। देखो क्या लिए हैं, AB पैरेलल CD पहले लिए हैं, एंड इसमें ट्रांसवर्सल क्या है, AD इज ट्रांसवर्सल, AD इज ट्रांसवर्सल। तो ऐसे केस में एंगल क्या बोले, एंगल ADC प्लस एंगल BAD, एंगल BAD, ठीक है। ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन अभी 1 मान लो। अब फिर अगला केस जो हम लेंगे, तो अगला जो पैरेलल लाइन दोनों लेंगे, ये वाला क्या लेंगे, AD और BC, ये पैरेलल लाइन लिए, और इस पे जो है ये दोनों लाइन को काटेगा, ये यानी कि AB दोनों लाइन को काट रहा है, तो इसमें ट्रांसवर्सल क्या हो गया, AB हो गया। तो एंगल A और एंगल B ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। इस एंगल को कहते हैं को इंटीरियर एंगल, यहां लिख लो, को इंटीरियर एंगल, है ना, अंतःकोण जिसे कहा जाता है। क्लियर? तो इसमें से एंगल क्या हो जाएगा, BAD, ठीक है, प्लस ABC, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। सो एंगल BAD प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। क्लियर? अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो इधर LHS पूरा इक्वेट हो गया, खत्म। अब इधर RHS खत्म हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वेट हो गए, तो LHS बढ़, इक्वेटिंग द इक्वेशन, इक्वेटिंग द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो देखो एंगल ADC
एंगल ADC प्लस एंगल BAD बराबर एंगल BAD प्लस एंगल ABC। अब देखो BAD वाला एंगल कट जा रहा है, कट जा रहा है, बराबर के इस पार उस पार दोनों तरफ है BAD, तो ये कट जाएगा। ऐसे केस में बचेगा ADC बराबर एंगल ABC। यही हमें प्रूव करना था, एंगल ADC बराबर एंगल ABC। क्लियर? इसमें क्या करना है, पहले हम पैरेलल लाइन लिए, पहले AB और CD को, और इसमें से हमारा जो AD है उसको ट्रांसवर्सल लाइन ले लिए, है ना, ये है दोनों काट रहा है। तो इस केस में जो है एंगल देखो ADC प्लस एंगल BAD दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अगला केस में क्या करना है, हमको AD और BC ये पैरेलल लेना है ना, AD पैरेलल BC, और ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में AB लेना है। तो एंगल BAD प्लस एंगल ABC ये दोनों का सम कितना होगा 180। अब दोनों को इक्वेट कर दो, 180 खत्म हो जा रहा है, सो एंगल ADC प्लस एंगल BAD बराबर एंगल BAD प्लस एंगल ABC। BAD कट जा रहा है, एंगल ADC बराबर एंगल ABC। ये प्रूव हो गया आपका, ये प्रूव। क्लियर? ये था टॉपिक।